जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक फ्रैक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में भिन्न बोलते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। हाँ, फ्रैक्शन फ्रैक्शन का हिंदी में भिन्न होता है, या हम लोग अंश बोलते हैं। अंश क्या बोलते हैं? अंश। ठीक है। फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, ठीक है, फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है आपका न्यूमिनेटर एन से हम लोग करते हैं डिनोट अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, अर्थात अंश अपॉन हर। ऊपर वाला जो होता है, ऊपर वाला, इसको हम लोग कहते हैं अंश, अंश, और नीचे वाले को कहते हैं हिंदी में हर। ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर वाले का मतलब हुआ कि इक्वल पार्ट्स, EQUAL, इक्वल, इक्वल पार्ट्स। और नीचे जो है डिनोमिनेटर या हर कहने का मतलब हुआ कि ए होल पार्ट, होल, होल पार्ट। या तो इसको ये भी कह सकते हैं कि इतने इतने पार्ट मिलकर इसे यूनिट और होल बनाएगा। ठीक है। हाँ, अर्थात कहने का ये मीनिंग हुआ कि सपोज़ कि आप ले लीजिए 3/4। ठीक है। 3/4 का कहने का मतलब हुआ, सपोज़ कि ये होल है, इसको हम लोग 4 पार्ट में बांटेंगे। ठीक है, जिसमें से इस भिन्न का कहने का मतलब हुआ कि ये 4 पार्ट मिलके एक होल बना है। देखिए 1 2 3 4। ठीक है, अर्थात 4 पार्ट मिलके एक होल बना है, एक होल बना है, मतलब पूर्ण, एक कंप्लीट, एक यूनिट। ठीक है, होल मतलब संपूर्ण। ठीक, उसमें से इन्होंने 3 की बात कर रहा है। इसको यदि हम शेड कर दें, ऐसे ऐसे शेड कर दें, तो इस भिन्न का यही हुआ मतलब कि 3/4, अर्थात 4 पार्ट में से 3 पार्ट की बात कर रहा है। 4 में से 3, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत जगह जो है आपको बड़े बड़े सवाल बनाने में हेल्प करेगा। 3/4 कहने का मतलब हुआ 4 में से 3 की बात कर रहा है। ठीक है, 4 में से 3 की बात कर रहा है। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब देखिए, हाँ, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं A/B, अर्थात फ्रैक्शन को A/B में हम लोग डिनोट करते हैं। बट क्या होता है कि A/B, A/B, ठीक है, जहाँ की B नॉट इक्वल टू 0। हाँ, मैंने अभी क्या बोला कि नीचे वाला जो है वो मिलके, नीचे वाला मिलके होल बनाता है। तो क्या 0 पार्ट मिलके होल बना सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, अर्थात नीचे, ऊपर हुआ कि जितने अंश की बात कर रहा है, जितने इक्वल पार्ट्स की बात कर रहा है, बट नीचे कहने का मतलब हुआ, बिल्कुल समझिएगा, थोड़ा डेप्थ में, थोड़ा स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा, बट आगे जो है अच्छे सवाल, कंसेप्चुअल सवाल बनाने में आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, A/B, B नॉट इक्वल टू 0। अब B नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब हुआ कि नीचे वाला जो है, नीचे वाला, हाँ, टोटल पार्ट्स मिलके एक होल बनाता है। क्या 0 पार्ट्स मिलके होल बन सकता है? याद, 1 पार्ट, आधा पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, इस तरह से भले बन सकता है, लेकिन 0 पार्ट्स मिलके होल नहीं बन सकता है। इसीलिए B नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, B इक्वल टू यदि 0 लेंगे तो हम लोग का जो है रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन, भिन्न का रिप्रेजेंटेशन, हम लोग जो है इसको 0.01 में लिख सकते हैं, या तो इसी को हम लोग 1% भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.01 को 1%, क्यों? क्योंकि 1/100 होगा। या तो इसको हम लोग यदि एक्सपोनेंट में लिखें, निगेटिव एक्सपोनेंट, अर्थात 10⁻⁻² में भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 1/100 में भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कितना रिप्रेजेंटेशन हुआ, 1 2 3 4। अब रेशियो में भी इसे हम लोग भिन्न को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 3:4। ठीक है। देन आफ्टर हम लोग डिवीजन में भी, ठीक है, डिवीजन जैसे 3/4। ठीक है। अब देखिए कितना हुआ रिप्रेजेंटेशन, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6
तरीके से हम लोग भिन्न को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ रिप्रेजेंटेशन। हाँ, चलिए अब देखते हैं आगे कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा देख लें, एक चीज़ देख लें कि रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर कुछ नहीं होता है, वो a बाय b के फॉर्म में ही होता है। ये भी एक तरह का भिन्न ही है। यहाँ पे a एंड b जो होगा ये एक इंटीजर होगा। ठीक है, क्या होगा? इंटीजर, होल नंबर, इंटीजर होगा। ठीक है, हाँ। अब इरेशनल नंबर एक होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, जैसे √2/2 या तो हम लोग π/4। ठीक है, हाँ, अर्थात इरेशनल नंबर को कभी दो इंटीजर के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जैसे a एंड b इंटीजर था, यहाँ पे 4 तो इंटीजर है लेकिन पाई इंटीजर नहीं है। होल नंबर में आप इसको कभी भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, अर्थात इसका 3.145 ऐसे करके डॉट डॉट चलता रहेगा, ये टर्मिनेट नहीं होता, ये रिपीट होने लगता है। अर्थात इसको दो इंटीजर में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग क्या? रैशनल नंबर, इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें कि टाइप ऑफ भिन्न। ठीक है, भिन्न के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अब देखिए, मेनली वैसे 3 प्रकार के होते हैं फ्रैक्शन। मेनली जो है 3 प्रकार के होते हैं, बट इसके लिखने के रिप्रेजेंटेशन से हाँ हम लोग टोटल 6 तरह का जानते हैं। पहला क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, हाँ, अब सबको अलग अलग हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर फंक्शन होता क्या है, कैसे इसको पहचानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये है अपना प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन भी जो हम लोग लिखते हैं किस तरह? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, बट इसमें एक कंडीशन क्या रहता है कि हमेशा न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फंक्शन। जैसे एग्जांपल लें हम लोग 3/5। ठीक है, यहाँ पे ये आपका न्यूमिनेटर हो गया और ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। अर्थात जो है 3 से 5 क्या है? बड़ा है। हमेशा नीचे वाला क्या होगा? बड़ा होगा प्रॉपर फंक्शन में। और क्या एक चीज़ इसमें ध्यान रख सकते हैं कि इसका जो भी रिजल्ट आएगा 3/5 हो, ठीक है, या 7/9 हो, इस तरह से नीचे वाला हमेशा बड़ा रहेगा, तभी हम लोग उसको प्रॉपर फंक्शन कहेंगे। और इसका रिजल्ट जो होगा, इसका रिजल्ट हमेशा ऑलवेज ठीक है, ऑलवेज क्या होगा? 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा क्यों होगा? क्योंकि ऊपर वाला छोटा होता है और नीचे वाला बड़ा होता है, अर्थात न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, प्रॉपर फंक्शन का रिजल्ट हमेशा लेस देन 1 होगा। ठीक है, ये रहा मेरा प्रॉपर फंक्शन। इसका डिफिनेशन यदि आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे: ए प्रॉपर फंक्शन वेयर द न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, देन इट इज़ नॉन एज प्रॉपर फंक्शन। अर्थात वैसा भिन्न जिसका अंश जो है हमेशा हर से छोटा रहेगा। ठीक है, वैसे भिन्न को क्या कहेंगे हम लोग? प्रॉपर फंक्शन कहेंगे। ठीक है, अर्थात ओरिजिनल भिन्न। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका इम्प्रॉपर फंक्शन। इम्प्रॉपर फंक्शन जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, ए फ्रैक्शन वेयर द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फंक्शन। अर्थात इसमें जो है हम लोग जैसे ही भिन्न को रिप्रेजेंट करेंगे न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसमें जो है हमेशा ऑलवेज क्या होगा? न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। अर्थात इसको हम लोग लिखेंगे जैसे 9/5। ठीक है, हमेशा ऊपर वाला क्या होगा? लार्जर और ये होगा स्मॉलर। ये हमेशा क्या होगा? स्मॉलर होगा। ठीक है, इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फंक्शन। इसका जो रिजल्ट होगा
रिजल्ट हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, देख रहे हैं 9/5, 9/5 में जैसे ही 9 में 5 से भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.8 के आसपास आएगा, अर्थात इसका हमेशा 1 से बड़ा होगा रिजल्ट। ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ देता है। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा ज़रूर कि इम्प्रॉपर फंक्शन का हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है। ठीक है, एक जरा भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, चलिए अब तीसरा जो है आपका आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में क्या कहता है कि इसमें जो है ए मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड फ्रैक्शन, अर्थात इसमें जो है कोई नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि 2.1/3, इसमें 2 हो गया नेचुरल नंबर और ये 1/3 हो गया फ्रैक्शन, अर्थात दोनों मिल के बना होता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दिए मिक्स्ड, अर्थात इसमें 2 नंबर, एक तो होल नंबर है, दूसरा फ्रैक्शन वाले नंबर हैं। ठीक है, हाँ, अब देखिए इसको जो है हम लोग एक चीज़ और क्या इसमें सीख सकते हैं कि जो इम्प्रॉपर फंक्शन है, इम्प्रॉपर फंक्शन जैसे कि अभी जस्ट मैंने लिया था एग्जांपल 9/5। ठीक है, इम्प्रॉपर फंक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इसको हम लोग 1.4/5 ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका हो गया इम्प्रॉपर फंक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये हो गया आपका मिक्स्ड, अर्थात कहने का मतलब हो गया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फंक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, और मिक्स्ड को भी हम लोग इम्प्रॉपर फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है कि द फ्रैक्शन विच हैव द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक, अर्थात जो है डिनोमिनेटर हम जो लिखते थे क्या कि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही फ्रैक्शन है, अर्थात जो है आपका ये सेम रहेगा। हाँ, अर्थात जैसे एग्जांपल ले लें 1/2, 3/2, 5/2, 7/2। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर जो रहेगा सब क्या रहेगा, आपस में सेम रहेगा, तो इसको कहेंगे हम लोग, इस तरह के फ्रैक्शन को कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, देन आफ्टर आप देख सकते हैं क्या, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, द फ्रैक्शन विच हैव अनइक्वल डिनोमिनेटर, अर्थात उसमें क्या था इक्वल डिनोमिनेटर, इसमें है अनइक्वल डिनोमिनेटर। ठीक है, अनइक्वल डिनोमिनेटर, अर्थात एग्जांपल हम लोग लें, एग्जांपल यदि लें जैसे 1/2, ठीक है, देन आफ्टर 1/3, देन आफ्टर 4/5, इस तरह के। ठीक है, इस तरह के फ्रैक्शन को कहेंगे हम लोग क्या, अनइक्वल फ्रैक्शन। ठीक है, देन आफ्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, लास्ट होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग जो क्या कहते हैं कि व्हेन 2 और मोर फ्रैक्शन हैव द सेम रिजल्ट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, जब हम लोग किसी फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं तो रिजल्ट हमारा हमेशा सेम है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे 1/2 एंड 2/4। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। क्यों, जब ये देखिए ये तो 1/2 है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 2/4 को इसको कटाएंगे तो 1/2 ही आएगा। क्या आएगा, 1/2, अर्थात रिजल्ट हमेशा क्या हो, समान हो। तो हम लोग इस तरह के फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट। इसी में क्या हो जाएगा 3/6। ठीक है, ये सब क्या है 1/2, 2/4, 3/6, ये सारे क्या हैं, ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो एक होता है क्या, एक होता है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, पार्शियल क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है,
जब किसी फ्रैक्शन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे हम लोग 1/x-3 ले लें और x+3 ले लें, इसको हम लोग जब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सपोज a/x-3 और प्लस b अपॉन ये a और b कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा जब इसको हम लोग सेपरेट करेंगे x+3, ठीक है। तो इस दोनों को इस फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। हाँ, a/x-3 इसका पार्शियल फ्रैक्शन है और b/x+3 इसका पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। हाँ, तो ये रहा पार्शियल फ्रैक्शन का थ्योरी। देन आफ्टर अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे इसी में, ठीक है। जैसे कि दो फ्रैक्शन का एडिशन देखेंगे, एडिशन, ठीक है। देन आफ्टर सब्ट्रैक्शन देखेंगे, डिवीजन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। इस तरह से अलग अलग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है, ठीक है, फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं। सपोज़ कि 1/2 रहे और 2/3 रहे, इसको किस तरह से करेंगे, 3 दूना 6, देन आफ्टर 3 प्लस 4 अर्थात 7/6, इस तरह से हम लोग एडिशन करते हैं। तो ये सारे चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फ्रैक्शन का क्या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देन आफ्टर जो है प्रीवियस ईयर का जो भी पूछा हुआ क्वेश्चंस होता है उसको डिस्कस करेंगे। और ठीक है, 6 to 10 में जितने भी, ठीक है, फ्रैक्शन से रिलेटेड चैप्टर्स होगा, यूनिट्स होगा, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होगा उसको भी देखेंगे, ठीक है। जो भी अभ्यर्थी कोई भी गवर्नमेंट जॉब का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये फ्रैक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा चैप्टर भले हो बट इसमें डीप से यदि क्वेश्चन आ जाता है तो कभी कभार आप मिस्टेक कर जाते हैं। इसीलिए एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पैसेंस करके इसके पूरे बेसिक्स को एक बार देख जाइए कि प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक अनलाइक इक्विवेलेंट ये सब क्या होता है, एक बार प्लीज़ ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।